एक गांव में रघु नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी आशा के साथ रहता था। उनकी दो बेटियां थी। सुनहरी पहली पत्नी की बेटी थी और माया आशा की बेटी थी। वो दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते, तब जाकर उन लोगों का खर्च चलता। आशा बहुत मक्कार औरत थी। आशा ने रघु और सुनहरी का बहुत ख्याल रखा, पर माया के पैदा होने के बाद उसने सुनहरी पर ध्यान न देकर सिर्फ अपनी बेटी माया पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कभी कभी सुनहरी बिना खाए ही सो जाती थी। रघु जब पूछता कि सुनहरी ने खाना खा लिया, तो आशा बोलती, हाँ जी, सुनहरी ने खाना खा लिया है। तुम क्यों चिंता करते हो? मैं हूँ ना अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए। तुम केवल काम पर ध्यान दो। धीरे धीरे समय बीतता गया और आशा का असली चेहरा सामने आने लगा। आशा सुनहरी से घर के सारे काम करवाती और सही से खाना भी नहीं देती। रघु ये सब देखकर बहुत दुखी होता, लेकिन आशा के सामने उसकी एक ना चलती। रघु बाजार से कुछ फल लाता है। आशा और उसकी बेटी सब फल खा लेते हैं, केवल एक अनार का फल नहीं खाते। आशा वो फल सुनहरी को दे देती है, क्योंकि आशा से वो अनार के छिलके नहीं छीले जा रहे थे। सुनहरी वो अनार लेकर घर के पीछे बगीचे में जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर अनार खाने लगती है और रोती भी है। उसको ऐसे रोता देखकर उसके पीछे खड़े पेड़ ने उससे पूछा, बेटी तुम रो क्यों रही हो? रोऊं ना तो और क्या करूं? रोना किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक काम करो, अनार के दाने मिट्टी में दबा दो, ये अनार का पेड़ तुम्हारी सहायता करेगा। सुनहरी ने जल्दी से अनार के दाने मिट्टी में बो दिए और जल्दी से घर आकर फिर काम करने लगी। कुछ दिनों बाद जब वो फिर से बगीचे में गई, तो उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा आ गया है। उसने खुशी खुशी पौधे को पानी दिया। अब वो रोज थोड़ी देर के लिए जरूर पौधे में पानी डालती और कुछ दिनों बाद अनार का एक पेड़ बन गया। एक दिन उनके गांव के जमींदार के घर पूरे गांव वालों का न्योता था। ये बात जब आशा ने सुनी तो वो सोचने लगी, अरे वाह, जमींदार के घर तो बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। क्यों ना अपनी बेटी के लिए अच्छा सा आदमी देखकर उसका घर बसा दूं। कुछ देर बाद जब सब तैयार होकर सुनहरी को बोलते हैं चलने के लिए, तो सुनहरी मना कर देती है, क्योंकि उसके पास कोई नए कपड़े नहीं थे। आशा ने उसे एक चावल की पोटली दी और बोली, जब सारे काम हो जाएं तो इन चावलों से कंकड़ साफ कर देना। सबके जाने के बाद सुनहरी उस चावल की पोटली को छत पर ले जाती है और फैला देती है और रोने लगती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए कपड़े नहीं खरीदे और सब उसे अकेले छोड़कर चले गए। ऊपर से अकेले कैसे काम करेगी? तभी उधर से चिड़ियों का झुंड जा रहा था। उन्होंने सुनहरी को रोता देखा। वहीं छत पर वो सारी चिड़ियाएं उतर गई और एक चिड़िया ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब उसने रोते रोते सब कुछ बता दिया। तुम एक काम करो, जाओ नीचे जाकर सब काम खत्म कर लो। हम सब ये चावल साफ कर देंगे, फिर तुम इन्हें उठा लेना। बाकी आगे का रास्ता तुम्हें अनार का पेड़ बता देगा। सुनहरी बहुत खुश हो जाती है। उसने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म किया और ऊपर आकर देखती है तो सारे चावल साफ हो गए होते हैं। सुनहरी ने सारे चावल उठा लिए और जल्दी से अनार के पेड़ के पास आई। तभी पेड़ से एक आवाज आती है, सुनहरी मेरी एक डाल पकड़कर तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। मुझे भी अच्छे कपड़े चाहिए, चप्पल चाहिए और मुझे भी उस दावत में जाना है। आंखें बंद करके मेरी एक डाल पकड़ लो और जो चाहिए वो फिर से बोलो। सुनहरी ने वैसा ही किया। देखते देखते सुनहरी एक खूबसूरत लड़की बन गई। उसके कपड़े भी नए हो गए। सुनहरी आज के बाद फिर कभी मत रोना। जब भी जरूरत पड़े तो ऐसा ही करना जैसा मैंने तुम्हें बताया है। सुनहरी फिर वहाँ से सीधे जमींदार के घर चली जाती है, जहाँ दावत चल रही थी। सुनहरी जैसे ही उसके घर में जाती है, वैसे ही सभी लोगों की नजर सुनहरी पर होती है, क्योंकि सुनहरी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सुनहरी को देख सभी लोग कानाफूसी करने लगे, आपस में बातें करने लगे।
कोई कहता इतनी सुंदर लड़की किसकी है, कहाँ से आई है। सुनहरी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती और घर के अंदर चली जाती है। सभी की नजरें उसके सुंदर कपड़े और महंगे आभूषणों पर होती है। आशा और माया भी उसे बेहद गौर से देख रहे थे, परंतु वो नहीं जानते थे कि वो उनकी बेटी सुनहरी है। कुछ देर बाद सुनहरी सबसे विदा लेकर घर वापस जाने लगी। तभी एक लड़का उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैं रामगढ़ के जमींदार शंभू का बेटा हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सुनहरी शर्मा जाती है और अपना हाथ छुड़ाकर अपने घर चली जाती है। हाथ छुड़ाते समय सुनहरी का कंगन उस लड़के के हाथ में चला जाता है। इधर सुनहरी घर पहुंचकर झटपट बगीचे में जाती है और अनार के पेड़ की एक डाल पकड़कर कहती है, मुझे फिर से पहले जैसा बना दो। एक रोशनी होती है और सुनहरी फिर से पहले जैसी हो जाती है। सुनहरी फिर घर के अंदर जाती है। तभी दरवाजे से आशा और उसकी बेटी माया दोनों अंदर आते हैं और दोनों दावत में आए लड़की के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, ये लड़की कितनी खूबसूरत थी, पता नहीं किसकी बेटी थी, कहाँ से आई थी। माँ, उसके कपड़े कितने सुंदर थे और उसके आभूषण भी कितने महंगे और सुंदर थे। आशा ने सुनहरी की तरफ देखा और उससे बोली, क्यों री, मैंने तुझे जो काम बोला था करने के लिए वो तूने कर दिया? हाँ, मैंने सारा काम कर दिया है। अगली सुबह आशा की पड़ोसन उससे कहती है कि रामगढ़ के जमींदार का बेटा पूरे गांव में एक कंगन लेकर घूम रहा है और गांव में सभी लड़कियों के हाथ में पहनाकर देख रहा है। जिसके भी हाथ में वो कंगन चला जाएगा वो उससे शादी कर लेगा। ये बात सुनकर आशा बहुत खुश होती है कि काश वो कंगन उसकी बेटी के हाथ में आ जाए। कुछ देर बाद वो लड़का सुनहरी के घर आता है और घर का दरवाजा खटखटाता है और बोलता है, तुम्हारे घर में जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें बाहर लाओ। आशा अपनी बेटी के साथ बाहर आती है। जमींदार का लड़का माया के हाथों में वो कंगन पहनाकर देखता है, लेकिन उसके हाथों में वो नहीं आता और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे घर में कोई और भी लड़की है क्या? आशा ना में अपना सिर हिला देती है। तभी एक चिड़िया उड़कर आती है और बोलती है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो घर के अंदर है। लड़का घर के अंदर जाता है और सुनहरी को देखता है और उसके हाथों में वो कंगन पहना देता है। जैसे ही वो कंगन पहनती है वो एक बार फिर से वैसी ही सुंदर लड़की बन जाती है जैसे कि दावत में थी। उसे देखकर आशा और माया के होश उड़ जाते हैं। मैंने आपसे कल भी पूछा था कि क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? ये बात सुनकर सुनहरी के पिता गदगद हो जाते हैं और कहते हैं, मालिक वो क्या बोलेगी, मैं ही आपको उसका हाथ आपके हाथों में देता हूँ। लड़का बहुत खुश हो जाता है। रामू के पिता अपनी बेटी के लिए भी बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह दोनों का बहुत धूमधाम से विवाह हो जाता है। विवाह के बाद सुनहरी सीधे अपने घर आती है और बगीचे में चली जाती है और अनार के पेड़ से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होते तो मैं इसी नर्क में पड़ी रहती। तुमने जैसे मेरी मदद की है वैसे ही औरों की मदद करना। मेरे पिता का ध्यान रखना। पेड़ की डालियां झुक जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे आशीर्वाद दे रहा था।